जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की फुल प्रिपरेशन आपको करा रही हूँ, जिसमें कि मैंने 11 लेक्चर डाल दिया। आज मैंने 3-4 और रिकॉर्ड किए, वो भी मैं दोपहर तक अपलोड कर दूंगी। अभी मैं ये अपना 15 नंबर का लेक्चर ले रही हूँ, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का। दोस्तों, मैंने पॉलिटिकल साइंस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मतलब भारतीय संविधान सभा वो पूरा करा दिया है, और उसमें मैंने मौलिक अधिकार ये सब करा दिए गए हैं, और भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो करा दिए। आज मैं आपको कराऊंगी दोस्तों संसदीय प्रणाली। दोस्तों, कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये 14 डेज बचे हैं, हमारा 15 और 16 को एग्जाम है। तो हमें कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी हम सारे सब्जेक्ट की अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लें। जितना भी दोस्तों मुझे टाइम मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों, आपको उनको देखना और रिवीजन करनी है। दोस्तों, थोड़ी डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। पहले ही साइड में, हमारी बिल्डिंग के साइड में थोड़ा काम चल रहा है, ड्रिलिंग हो रही है, तो आई थिंक साउंड में प्रॉब्लम होगी। एक तो ये है, थोड़ा एनर्जी भी डाउन है, क्योंकि फास्ट रख रखे नवरात्रे पूरे, लेकिन वो कोई समस्या नहीं है। नवरात्र अच्छी बात है, जय माता दी। सभी को मैंने इसलिए रखा है, मतलब मन था बहुत ज़्यादा, उनकी याद सब सक्सेस हो, अपनी शांति के लिए रखा है। माता रानी से यही दुआ करती हूँ दिन रात कि हम सबका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, हम सब लोग अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सेट हों, अपनी फैमिली के लिए जिसका जो एम है, जिसने शुरू करा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो जल्दी से जल्दी उसे अपने लक्ष्य को अचीव करें। तो दोस्तों, चलो आज बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अपनी पिच हाई रखूं और आपको अच्छे से समझाऊं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। दोस्तों, आज मैंने आपको पता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से इससे भी 5 क्वेश्चन आने, कितने आने, 5 क्वेश्चन आने, और अपने 5 ही नंबर के होंगे। तो दोस्तों, ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम भारत में रह रहे, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसकी संसदीय प्रणाली, इन सब के बारे में दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। हमें हर चीज़ से अवेयर रहना चाहिए कि हमारे देश में आखिर शासन प्रणाली चल कैसे रही है। तो जितना इस सब के बारे में अवेयर रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बोरियत नहीं होती है। तो और बोरियत नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। जो संसदीय प्रणाली है, इसको मैंने अच्छे से किया। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी मैंने देख लिया, और जो आने की संभावना है आज इस क्लास में, वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। संसदीय प्रणाली। दोस्तों, जो हमारी संसद है, आप सभी को बहुतों को पता होगा, जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताने जा रही हूँ। जो हमारी संसद है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है। किस से? अपने राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमारी संसद, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। और जो ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, पॉलिटिकल साइंस और साइंस के, हिस्ट्री के, दोस्तों ये ऐसे नहीं है क्वेश्चन कि ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछे जाते हैं। ये मैं क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करती हूँ, क्योंकि मैंने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया है 22 वाला, मेरा 2 नंबर से जैसे बताया था सी सेट में रह गया था। तो ये मैं क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करती हूँ कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर देखती हूँ हर एग्जाम के, तो मैं उसी आधार पर और बना लेती हूँ क्वेश्चन कि यार ये ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ये मेरे दोस्त जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी का, बीपीएससी का, तो ये जो क्वेश्चन करा रही है वो उन सबको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जो संसद है वो किससे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी जो संसद है वो किससे मिलकर बनी है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, और 2-4 ऑप्शन और दे देंगे आपको। ए में ऐसे देंगे राज्यसभा लोकसभा, बी में देंगे राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, 3 में दे देंगे सिर्फ लोकसभा, डी में दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जो हमारी संसद है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया अपना। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। मतलब जो श्री रामनाथ कोविंद जी है वो भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, श्री रामनाथ कोविंद जी 14th नंबर, मतलब कि 14वें नंबर के अपने राष्ट्रपति थे। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट कौन बना है। आई थिंक जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा, लेकिन अभी मैं आपको वो बता दूंगी कि 15th नंबर के कौन बने। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के थे, तो आपको याद रखना 14th नंबर।
कितने नंबर के? 14th नंबर। तो दोस्तों फर्स्ट भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों फर्स्ट कौन थे अपने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों ये हो गया अपना 14 देख लिया और फर्स्ट देख लिया। अब दोस्तों 13 भी पूछ सकते हैं हमसे कि 13 जो 13 नंबर के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे अपने प्रणब मुखर्जी जी। कौन थे दोस्तों 13 नंबर के? ये थे हमारे प्रणब मुखर्जी। और अब है हम जब 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 में कराई दूंगी। जो 12th नंबर है दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 12th नंबर की हमारी प्रेसिडेंट जी थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भारत की पहली प्रेसिडेंट है, भारत की पहली प्रेसिडेंट वुमेन है। क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। क्या पूछेंगे आपसे? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो भी आपको ध्यान रखना है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। और ऑप्शन में दे देंगे कि प्रतिभा देवी पाटिल जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, तो आपको ध्यान रखना है ये 12th नंबर मतलब 12वें नंबर की प्रेसिडेंट थी। तो दोस्तों ये हो गया अपना। अब मैं आपको लेटेस्ट अपडेट करने जा रही हूँ। अब ये तो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो मैंने बता दिया आपको 14th नंबर। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट बना है, अभी जो पेपर सेट हुआ होगा हमसे 15 नंबर के पूछ सकते हैं। ऐसे पूछेंगे भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है, या भारत के राष्ट्रपति नाम दे देंगे द्रौपदी मुर्मू जी का, वो उसका पूछेंगे द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति है। तो दोस्तों मैं आपको द्रौपदी मुर्मू जी से काफी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो शेयर करने जा रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसे बन सकता है कि 15th नंबर प्रेसिडेंट 15th नंबर की राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों ये है अपनी द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे भी पूछेंगे कि या तो नाम दे देंगे डायरेक्ट द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, तो भी आपको याद रखना है, ये नंबर याद रखना है दोस्तों, ये 15 नंबर की राष्ट्रपति है। दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो द्रौपदी मुर्मू जी है दोस्तों ये पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है, मतलब कि पहली जनजातीय समाज से आती है, ये जनजातीय महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी है। फर्स्ट वुमेन ऑफ ट्राइबल जो कि ये अपना प्रेसिडेंट बनी है। तो जनजाति अगर आए कि ये किस जनजाति से बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू जी, तो दोस्तों आपको याद रखना है संथाल जाति से। किस जनजाति से दोस्तों? संथाल जाति से ये बिलोंग करती है। दोस्तों ऐसे ही से मैंने 3-4 टाइप के करा दिए। एक तो नंबर पूछेंगे द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती है वो बता दिया। दोस्तों इससे पक्का क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये हमारे भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि जनजाति समाज से आती हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, इस पद पे जाना ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मेरा आप सबसे यही मैसेज है कि आप जो लड़कियां हैं बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाए, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, जिसका जिस क्षेत्र में है मतलब अधिक से अधिक योगदान दें, पढ़ाई करें और ये ना सोचे कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों में या इनमें ही सीमित है। आजकल लड़कियां दोस्तों बहुत आगे जा रही हैं और हम धरती पे आए हैं, अपना अच्छा योगदान देना चाहिए, चाहे वो आप शिक्षा के क्षेत्र में दें या प्रशासन के क्षेत्र में दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रिक्वेस्ट है सब लड़कियां पढ़ें और अपना 100% दें पढ़ाई को और समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान करके जाएं। तो दोस्तों मूव करते हैं। ये मैंने बता दिया पूरा आपको प्रेसिडेंट का कि पहले को 14th नंबर के पूछे गए। फर्स्ट मैंने बता दिया 13 नंबर प्रणब मुखर्जी जी, 12th नंबर प्रतिभा देवी पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऐसे भी आ सकता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। 15th नंबर का क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है तो ये करंट में दोस्तों 100% आएगा। देखना आप पेपर में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि 15th नंबर के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, या द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आएगा और पूछेंगे ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये 15 नंबर की प्रेसिडेंट है। और फिर पूछेंगे ये किस जनजाति से बिलोंग करती है। 4 दे देंगे आपको, भील दे देंगे, संथाल दे देंगे, कोल दे देंगे, या दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको दिमाग में बैठा लेना है ये संथाल जनजाति की है। किसकी है दोस्तों? संथाल जनजाति की। तो दोस्तों और कैसे क्वेश्चन बनेंगे राष्ट्रपति जी से? राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 5
5 साल का। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल अपने ये जो रामनाथ कोविंद जी थे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का कंप्लीट हो गया था। फिर चुनाव हुए और चुनाव आपको पता है अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी आपको आ सकता है, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अभी देखो इसका जैसे कार्यकाल पूछा गया है तो 5 वर्ष दे देंगे। फिर पूछेंगे क्या पद ग्रहण की तारीख से, या 4-5 ऑप्शन देंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 5 साल का होता है, और जब जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उसी तारीख से काउंट होना उनका ईयर शुरू हो जाता है। तो पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक उनका चलता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। किसको देते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। और ये है आर्टिकल 56(2). किसमें? आर्टिकल 56(2) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसको अपना जो त्याग पत्र है वो देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। आर्टिकल ए मतलब आर्टिकल 56(2) में लिखा गया है। दोस्तों एक महाभियोग से है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति जी पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लगाया जाता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे ये बना, ये PYQ में पूछा गया है, PYQ में, जो कि है मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान देने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रपति जी को। ऐसे पूछेंगे मृत्यु दंड, जो मृत्यु दंड होता है उसको अगर क्षमादान देना है तो वो कौन देता है। ऑप्शन होगा संसद या राज्यसभा, लोकसभा या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राज्यपाल का ऑप्शन में दे सकते हैं कि राज्यपाल दे सकता है क्षमादान। तो दोस्तों मृत्यु दंड को राज्यपाल भी नहीं दे सकता, मतलब उसे नहीं रोक सकता है। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान देने का अधिकार किसका है दोस्तों? ये है राष्ट्रपति जी का। अब ये तो पता चल गया कि क्षमादान राष्ट्रपति जी देते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के तहत देते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत। दोस्तों मूव करते हैं, ये भी PYQ से मतलब प्रीवियस ईयर से पूछा गया। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीवा रेड्डी, इससे पूछेंगे ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये 6th नंबर, 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है। मैंने प्रीवियस ईयर में देखा ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अब देखो इसका नंबर तो पूछ लिया था, लेकिन अब कैसे बन सकते हैं मैं वो बताने जा रही हूँ नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में। नीलम संजीवा रेड्डी दोस्तों भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है इनके बारे में दोस्तों, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। मतलब क्या इनका जो निर्वाचन था वो निर्विरोध था। दोस्तों साउंड की प्रॉब्लम हो गई, आई थिंक पीछे बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। ड्रिल मतलब घर टूट रहा है ना, तो ड्रिल की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। मैं कोशिश मतलब मेरे में एनर्जी नहीं है, मैंने फास्ट रख रखे, एनर्जी इस टाइम डाउन है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको तेज तेज बोल के समझाऊँ। तो दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट करना, 2-3 दिन की बात है। तो दोस्तों ये क्या है, नीलम संजीवा रेड्डी क्या थे? ये निर्विरोध निर्वाचित थे। दोस्तों जो ये निर्विरोध निर्वाचित हैं, ये ना क्वेश्चन ये सिर्फ UP पैट में रिपीट नहीं हुआ है, ये UP PCS में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मैंने बता दिया 6 नंबर के थे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और ये निर्विरोध मतलब इनका निर्विरोध का मतलब ये है इनका किसी ने विरोध नहीं किया था, तो ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे इजिली। तो दोस्तों क्या है, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 25 जुलाई 1977 से और 25 जुलाई 1982 तक। कब से कार्यकाल था? 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 तक संजीवा रेड्डी जी का कार्यकाल था। दोस्तों इससे रिपीट हुआ क्वेश्चन आने की संभावना है। रिपीट जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो भी समझा दिया आपको, और जैसे अब के बन सकते हैं वो भी समझा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जिसमें मैंने आपको संसद व्यवस्था समझाई। इसमें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति के ऑलमोस्ट मैंने सब क्वेश्चन कवर करा दिए आज की क्लास में। कल की क्लास में मैं आपको राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डिफरेंस और उनका जो टाइम पीरियड होता है, उनमें कितने मेंबर होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, वो सब
सब मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी। जब तक दोस्तों अपनी रिवीजन करते रहें और अधिक से अधिक पढ़ाई करें, अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। 15-20 दिन मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।